ट्रांसप्लांट से पहले उतना कॉन्फिडेंस नहीं था लाइफ में, और उतनी कुछ कुछ मेथड्स ट्राई किए थे। एक्चुअली मेरी 18 ईयर्स की एज से ही हेयर फॉल चालू हो गए थे। उस टाइम पे उतना ज़्यादा नहीं था, 21-22 तक अच्छा खासा हेयर फॉल हुआ, बहुत ज़्यादा हुआ। तो उसके बाद क्राउन एरिया पे हेयर्स कम होना दिखना चालू हो गया, और नोटिसेबल था बहुत ज़्यादा। तो उसके लिए मैंने फिर एक एंटीबायोटिक दवाई ट्राई की, बट वो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर उसके बाद एक पीआरपी सेशन लिया। 6 पीआरपी सेशंस लेने के बाद भी कोई ख़ास असर हुआ नहीं। तो उसके बाद मतलब एक ही ऑप्शन था हेयर ट्रांसप्लांट का। तो इसलिए मैंने 4-5 जगह कंसल्टेंसीज ली, और एक मेरा होम टाउन रायपुर का है, तो मैंने वहाँ पे 2-3 जगह कंसल्ट किया। और मतलब मीडियम रेंज का बजट में और अच्छा सर्जन के साथ हेयर ट्रांसप्लांट मेरे को बहुत कम जगह दिखा। तो दिल्ली में आने के बाद यहाँ पे मेरी जॉब लगी, और यहाँ पे मैंने 2-3 जगह कंसल्ट किया, बट कोई सर्जन नहीं कर रहा था प्रोसीजर। तो डिवाइन में मुझे ये पता चला कि यहाँ पे सर्जन्स खुद प्रोसीजर करते हैं, और पूरा प्रोसीजर बेसिकली स्मूथ होता है जितना मैंने रिव्यू पढ़ा उसके हिसाब से। तो इसलिए मैंने डिवाइन को चुना, और आई मीन बजट के हिसाब से और एक्सपर्टीज़ के हिसाब से मेरे को यही सही लगा। अभी ट्रांसप्लांट हो चुका है और अच्छा फील हो रहा है। अभी रिफ्रेशिंग स्टार्ट है मुझसे। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले डर सबसे पहले यही था कि मतलब सक्सेस का सबसे पहले डर था कि सक्सेसफुल होगा कि नहीं, कि पैसे वेस्ट तो नहीं होंगे। बट ये बहुत पढ़ा था मैंने, और फिर यहाँ के जो कंसल्टेंट है नवीन, उन्होंने भी अच्छे से इस प्रोसेस के बारे में बताया। अमित सर के साथ ज़्यादा बात नहीं हुई मेरी, बट जितने डॉक्टर से प्रोसीजर हुआ उन्होंने भी मतलब दिलासा दिए कि ये सब सक्सेसफुली होता है। तो और मतलब वही एक सबसे बड़ा डर था। उसके बाद एक डर था कि मैक्सिमम एरिया कवर हो पाएगा कि नहीं। एंड अमित सर ने खुद बताया कि जितना आपको चाहिए उतना हो जाएगा, एंड जितना भी बॉल्ड एरिया है उस पर हेयर ग्रोथ वापस चालू हो जाएगी। तो ये 2 मेन डर थे। एंड उसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट के बाद तो आई एम कंटेंट विद इट। पेन का ऐसा है कि ट्रांसप्लांट के दौरान सिर्फ एनेस्थेशिया जब दिया जाता है, लोकल एनेस्थेशिया, सिर्फ उतने टाइम का पेन होता है। उसके बाद बिल्कुल भी पेन नहीं होता। और क्योंकि पूरा प्रोसीजर सर्जन ने किया जो कि मैं चाह रहा था, उसके कारण ही मेरे को एक कॉन्फिडेंस आया कि ठीक है, अभी काबिल लोगों के हाथों में है। तो अभी मतलब कोई भी ऐसा इशू नहीं होगा जिसके कारण जो भी मुझे डर था कि पहले शायद स्कार्स रह जाएंगे, या दर्द बहुत ज़्यादा होगा, या ऑपरेशन, क्योंकि सर्जरी है, मेरी पहली सर्जरी है। तो वो जो डर था वो सर्जन के कारण ख़त्म हुआ। एंड ट्रांसप्लांट के दौरान सिर्फ एनेस्थीसिया का दर्द था, उसके अलावा और कोई दर्द नहीं था। और ट्रांसप्लांट के बाद बस स्वेलिंग होती है, जो कि उन्होंने बताया 2 से 3 दिन में चली जाएगी। तो आज मेरा 3rd डे है, और ट्रांसप्लांट के बाद तो मेरा 3rd डे है, और आगे मेरे पीआरपी सेशन बचे हैं। और जब भी मैं आऊँगा अपना फीडबैक शेयर करूँगा।